Hello everyone. How are you? I'm also fine. Well, in this class today I'm going to talk about very important thing. And you know what it is? It's not a grammar like is, am, are, has, have, do, does, did, will or any tense. It's all about something different. क्या होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या कोई अखबार पढ़ रहे होते हैं, सो व्हाट हैपेंस कि हमें ना कुछ idioms एंड phrases यूज करने पड़ते हैं. We have to use idioms and phrases, या जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं कि कहावतें या मुहावरे. अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि idioms and phrases obsolete हो चुके हैं, अब ये चलन में नहीं है. But I don't agree with them at all. Still, people are there, they use idioms and phrases. In newspaper you might see. आज मैं जो कुछ सबसे ज्यादा यूज होने वाले idioms and phrases हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. उनका यूज बताऊंगा, उनके एग्जांपल्स बताऊंगा, और till the end of this video, when you keep watching all the topics like idioms and phrases, you'll realize, yes, this is something very very important. And do you want to go for it? Do you want to learn? Okay. आपने सुना होगा time is the best healer. Time is the best healer. So time is the best healer means time is the best medicine to heal your wound. Heal means क्या होता है? HEAL. Heal माने होता है घाव का भरना. एक होता है फिल माने भरना, और एक होता है हील जो अंदर से ऑटोमेटिकली भरकर आता है घाव, उसे बोलते हैं हील. और जो वोंड होता है घाव, समझते हो ना वोंड, तो उसका भरना होता है हीलिंग. तो मैंने कहा टाइम इज द बेस्ट हीलर. समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता. जैसे किसी के घर में ट्रेजेडी हुई, कोई एक्सपायर हो गया, तो लोग वहां जाते हैं, उनको सांत्वना देने के लिए बोलते हैं डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट, बिकॉज टाइम इज द बेस्ट हीलर. टाइम इज द बेस्ट हीलर. और भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कभी आपका कोई बिजनेस में लॉस हुआ और आप कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं और लेना चाहते हैं, तो कोई एक आउटसाइडर आता है या फैमिली का सदस्य आपको समझाने के लिए आता है, वो बोलता है डोंट वरी. क्या बोलता है? डोंट वरी. टाइम इज द बेस्ट हीलर. क्या बोलता है वो? टाइम इज द बेस्ट हीलर. समय आने पर आपका लॉस सारा इक्वल हो जाएगा. डोंट वरी. क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है. सो डोंट हार्म योरसेल्फ बाय क्राइंग और बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस. कभी कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या शराब या सिगरेट या ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे उनको ही नुकसान होता है. तो ऐसे सिचुएशन में ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. आप बोल सकते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर. क्या? बहुत सारा आपने टाइम पहले कभी किसी अदर रीजन की वजह से वेस्ट किया होगा, लेकिन अभी जो है टाइम या जो सिचुएशन है वो है पेशेंस रखने के लिए. ओके, सो टाइम इज द बेस्ट हीलर. बोलो. अच्छा, दूसरा मेरा जो इडियम है वो है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. समटाइम्स व्हेन सिचुएशंस आर नॉट इन योर फेवर, जब आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं और आप लॉस में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी हेल्प आपका स्ट्रगल को हटा देती है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. बोलो. जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अमिताभ बच्चन. When he started his career, he used to have so many flop movies. But कौन बनेगा करोड़पति का एक ऑफर आया उनके पास, और he signed that offer. And since he started working with a KBC, his life got changed. And today he is known as a Big B. तो केवल ये केबीसी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो शादी से पहले स्ट्रगल कर रहे थे, शादी हो गई तो मैरिज was blessing in disguise for him. या वो बिजनेस स्टार्ट किया उसने, या स्टार्टअप स्टार्ट किया उसने, या कोई भी एक बाइक मिल गई उससे उसने अपना जॉब स्टार्ट किया,
तो वो सब बाइक या जॉब या मैरिज या कोई भी ऑफर क्या बन सकता है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या बन सकता है? अच्छा, मेरा तीसरा जो इडियम है वो है इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। क्या है? इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं इनका आंसर दे पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कई सारे लोग आपसे पूछ लेते हैं, ओके पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, पहले बारिश हुई या जमीन पर पानी आया, या पहले आप ये बताइएगा आपके पास एक्सपीरियंस है तो जॉब मिलेगी, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? तो ऐसी सिचुएशंस क्या कहलाती हैं? कैच 22 सिचुएशन। क्या कहलाती हैं? इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। तो अगर आपके सामने कोई बोलता है ना इट्स अ कैच 22 सिचुएशन मींस इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू आंसर। अच्छा, मेरा नेक्स्ट जो इडियम है वो है हैव अ वेल ऑफ टाइम। हैव अ वेल ऑफ टाइम। आपको पता है वेल जो फिश होती है, मछली होती है, वो किसके लिए जानी जाती है? फन के लिए। वो बहुत फन करती है पानी में। तो instead of saying have fun, some people prefer saying, you know what, have a whale of time. Have a whale of time. तो have a whale of time बोलो। तो अगर आपसे कोई बोले have a whale of time तो समझ जाओगे ना, वो कहना चाहते हैं कि आप मजे करो। have a whale of time बोलो। have a whale of time। अच्छा, मेरा नेक्स्ट इडियम है वो है आपका he is hard nut to crack। he is hard nut to crack। या he की जगह she भी कर सकते हैं, it भी कर सकते हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर नेम भी आ सकता है। जैसे इस इंसान को समझाना टेढ़ी खीर है, बोलते नहीं बोलते हैं, या इम्पॉसिबल है। he is hard nut to crack बोलो। या she is hard nut to crack। अभी जैसे मेरा पड़ोसी है, उसको मैंने समझाया सर प्लीज पार्क योर कार इन योर पार्किंग, नॉट इन माई पार्किंग। काफी समझा लिया लेकिन वो नहीं मानता, वो मेरी पार्किंग में ही पार्क करेगा। तो मैं लड़ूंगा थोड़े ना उससे, मैं बस एक ही सेंटेंस को मेमोराइज करूंगा, ही इज हार्ड नट टू क्रैक बोलो। या कई सारे बच्चे होते हैं बड़े स्टबर्न होते हैं, ढीठ होते हैं। ढीठ मतलब स्टबर्न। तो उनकी मम्मी पापा उनको प्यार से समझाते हैं, लालच देते हैं चॉकलेट का, डांटते भी हैं, इनफैक्ट पीटते भी हैं। मैं जानता हूं सचिन को कि इनके घर वाले इतना परेशान हो गए, तब उन्होंने बोला सर प्लीज आप ही संभाल सकते हो इनको। अब ये हार्ड नट टू क्रैक नहीं रहे, लेकिन जब ये आए थे उस टाइम पर क्या थे? ही वॉज हार्ड नट टू क्रैक। ही वॉज हार्ड नट टू क्रैक। और अगर अभी भी है तो ही इज हार्ड नट टू क्रैक। या ये लड़की जिसके साथ तेरी शादी हुई है, शी इज हार्ड नट टू क्रैक। शी इज हार्ड नट टू क्रैक। पता है क्यों? ये चाहता है कि मेरी वाइफ माँ बाप का सम्मान करे और जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे रहे। वो लड़की कहती है आई एम नॉट गोना गिव अ डैम, मेरा अपना खुद का स्टाइल है, जैसे मैं रहना चाहती हूँ मैं रहूंगी। तो ये लोग मेरे से क्या बोले उसके बारे में? शी इज हार्ड नट टू क्रैक। तो जिन लोगों को आप अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करना चाहते हैं, बेंड करना चाहते हैं, शेप देना चाहते हैं, तो वो तो हार्ड नट टू क्रैक नहीं कहलाएंगे। लेकिन कुछ लोग नहीं सुनते आपकी, समाज की, या जो भी एक नेचुरल तरीका हो उसकी, तो वो क्या कहलाएंगे? हार्ड नट टू क्रैक। जैसे कई सारे, मैं नाम लेने चाहूंगा, कंट्रीज हैं, तो उसमें क्या है, समझाया गया कि भाई ये काम मत करो, लेकिन वो वही काम करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उनसे? दिस कंट्री इज हार्ड नट टू क्रैक बोलो। हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा, आर यू हार्ड नट टू क्रैक? आई एम नॉट हार्ड नट टू क्रैक। इज योर ब्रदर हार्ड नट टू क्रैक? ओके। अच्छा, अब मेरा जो इडियम है वो ये है आपका बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। क्या है? बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक एनीथिंग। बट कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट, या बिफोर डूइंग एनीथिंग बोलो, गिव इट अ सेकंड थॉट। ये कई सारे लोगों की आदत नहीं होती है, जैसे सुनील सर हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं किसी से भी,
और लोगों को हर्ट होता है, और इसकी वजह से इनके डाइवर्स भी हो चुके हैं। तो मैंने बोला बिफोर सेइंग एनीथिंग, क्या बोला? बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। या कई बार लोग चीजें खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे, और बाद में उनको क्या होता है? पछतावा। क्या होता है? रिग्रेट, राइट। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग, बोलो आज मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं कि जितने भी कई सारे जो जेल में लोग बंद हैं, प्रिजनर्स हैं, वो इस सेंटेंस को डेली याद करते हैं, बिफोर डूइंग एनीथिंग। क्या? बिफोर डूइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं जो हंसते हंसते शादी कर लेते हैं, एक भी बार नहीं सोचते भाई क्या करने जा रहे हो। तो मैं अब समझाना चाहूंगा, बिफोर डूइंग एनीथिंग, क्या बोलूंगा? गिव इट अ सेकंड थॉट। लुक, जब तक आप मैरिड नहीं हो, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, एंड व्हेन यू आर मैरिड यू हैव ओनली एन ऑप्शन। वो कौन सा ऑप्शन है? जस्ट गो फॉर इट। अब वो बात अलग है, आप कहोगे सर हम डाइवर्स ले सकते हैं क्या सिचुएशन? अरे क्यों डाइवर्स ले लो यार, अब पाप किया तो प्रायश्चित करो यार, राइट? और चलो माँ बाप जबरदस्ती शादी करा देते, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग लव मैरिज करते हंसते हंसते, यू नो माँ बाप समझाते बेटा मत कर शादी, डोंट गेट मैरिड, एंड दे डोंट इवन गिव इट अ सेकंड थॉट, दे डोंट इवन गिव इट अ सेकंड थॉट। तो मैं ऐसे क्या बोलूंगा? बिफोर गेटिंग मैरिड, बोलो गिव इट अ सेकंड थॉट। कुछ लोग प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, हमारे मनीष जी, यू नो he bought a property in Rajnagar, and he had not told anyone, even he didn't inform me। और जब इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली तब इन्होंने बोला सर I have bought a property। मैंने कहा कौन सी? Then he told me sir this property। मैंने कहा यार ये प्रॉपर्टी नहीं है, this is a trouble। पूछा इसने what happened sir? इस प्रॉपर्टी के कम से कम 8 से 10 मालिक हैं, कोई कहता है मेरी प्रॉपर्टी, कोई कहता है मेरी प्रॉपर्टी, कोई कहता है मेरी प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, इसका केस चल रहा है कोर्ट में। और फिर मैंने इनसे पूछा अच्छा ये बताइए आप किसने आपको बेची, किससे आपने खरीदी? देन ही टोल्ड मी XYZ नेम, जबकि वो तो लिस्ट में था ही नहीं, कोर्ट में जो केस चला है उसमें ओनर्स की लिस्ट में। एंड ही हैड लॉस अराउंड 50 lakhs। हाउ मच? 50 लाख रुपए इनके गए। तो इनको एक ही सेंटेंस मैंने दिया, बिफोर डूइंग एनीथिंग, क्या बोला? बिफोर डूइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। समझ में आया आपके? तो बिफोर, समटाइम्स वी बाय द थिंग्स बिकॉज थिंग्स आर ऑन ऑफर। हमारे श्वेता मैम, यू नो शी गोज इन एनी स्मॉल शॉप और बिग शॉप, उन्हें बस ऑफर देखना होता है, जहां ऑफर होता है वहीं जाती है। और ऑफर क्या होता है? कैच। क्या होता है? कैच। मतलब उसमें कुछ ना कुछ उनका एक कैच होता है। कैच क्या होता है? इट्स अ कैच। बताओ, ये भी एक इडियम कहला सकता है, इट्स अ कैच। तो कैच का मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड है, या कुछ ना कुछ इसमें एक ट्रैप है, जाल है, आपको फंसाया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि 2 कपड़ों पर 3 कपड़े फ्री, बाय 2 एंड गेट for free 3, right? So she bought, and जब घर देखा उसकी क्वालिटी कपड़े की जो थी या जो भी प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा was very very bad। अब ये क्या रिग्रेट कर रही है? Before doing anything give it a second thought। अच्छा एक बात बताना चाहूंगा, wounds can be healed up but not words। घाव भर सकते हैं, लेकिन जो आप जो गंदे गंदे सेंटेंसेस या वर्ड्स बोल देते हो ना गुस्से में, वो जिंदगी भर तक याद रहते हैं लोगों को, यार उसने मेरे से ऐसे बोला। तो बिफोर सेइंग एनीथिंग क्या बोलेंगे? बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। अब बड़ा कर दो, मैं नहीं कह रहा गंदा काम करो, बट बड़ा कर दो, लेकिन बोलो मत बड़ा। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ अनदर वन। मैंने कहा कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि he did it in first go, he did it in first go। go का मतलब क्या है? पहली बार में, अटेम्प्ट में। जैसे मैंने बोला can you do it in first go,
तो आंसर क्या आएगा? आई कैन डू इट इन फर्स्ट गो, मतलब पहली बार में इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ, इंटरव्यू को। अब जैसे हमारे मनीष जी, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एग्जाम एंड मैंने पूछा कैन यू गेट योर डिजायर्ड बैंड्स इन फर्स्ट गो, तो आंसर क्या आएगा? यस आई कैन गेट माई डिजायर्ड बैंड्स इन फर्स्ट गो, फर्स्ट गो। या कभी कभी मैंने बोलना होता है कैन यू क्रैक योर इंटरव्यू इन फर्स्ट गो, आंसर क्या आएगा? यस आई कैन क्रैक माई इंटरव्यू इन फर्स्ट गो। सो गो मीन्स क्या होता है? अटेम्प्ट। क्या होता है? तो अगर कोई आपसे बोले कैन यू डू इट इन फर्स्ट गो, तो गो का मतलब जाना मत समझना। वो क्या पूछ रहा है आपसे? कैन यू डू इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बोलो। ओके या अब मेरा जो इडियम है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्या? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। अब ये लाइन भी काफी कॉमन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि आप हमसे ये सर्विस लीजिएगा और हम आपको उस कंपनी से जो काफी एक्सपीरियंस्ड है उससे अच्छी सर्विस देंगे आपको। आपने क्या देखना होता है? ऑफिस देखना होता है, जो इंसान समझा रहा है उसकी पर्सनैलिटी देखते हो आप लोग, और आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, और बाद में क्या निकलता है? वो फेक। क्या निकलता है? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे एमबीए कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस मार्केट में हैं और उनके पास उनका खुद का एफिलिएशन भी नहीं है, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है वो कॉलेजेस, और लोगों को बेवकूफ बना रहे कि बना रहे? मैंने समझाया इनको। चेल्सी, शी वांटेड टू डू होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी कॉलेज। मैंने बोला दिखाओ ये क्यों, कौन सा कॉलेज है, एंड आई सर्च ऑन इंटरनेट and I found that was a bogus college, fake college, and she was about to pay 3 to 4 lakhs for only diploma of hotel management. I told her, ma'am, this is the case, and you know what, she had a conversation with her father and then they both decided not to go for that college, and she could save that much money. लेकिन इनके पास एक सेंटेंस तो आ गया, कौन सा? All that glitters is not gold. क्या? या वो हर इंसान जो आपको लग रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट है, या वो हर एक चीज वो आपको लग रही है क्वालिटी वाली चीज है, तो जरूरी नहीं कि वो हो ही हो। तो वहां पर क्या देखना पड़ता है हमें, और भी कुछ तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के कि क्या वो चीज फेक है या नहीं है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बोलो। आवाज नहीं आई? अब मेरा जो इडियम है वो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्या है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन का मतलब क्या होता है? यार टाइड माने होता है वैसे तो ज्वार भाटे। आपको पता है ज्वार भाटे कहां पर आते हैं? समुद्र के अंदर आते हैं, ओशन में। और क्यों आते हैं? ड्यू टू द मून ग्रेविटेशन। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है कि जब आपने मॉर्निंग में जाओगे या दोपहर में जाओगे, जो सी लेवल होता है वो डाउन होता है, और इवनिंग में वो काफी ऊपर आ जाता है ड्यू टू मून ग्रेविटेशन, और फिर टाइड्स भी आते हैं इवनिंग में। तो लेकिन ये जो लाइन है उसका मतलब वो नहीं है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि इस समय और ज्वार भाटे किसी का इंतजार नहीं करते। यहाँ टाइड का मतलब है आपका अपॉर्चुनिटी। क्या है? अपॉर्चुनिटी। समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आजकल। Wherever you go for interview, they are looking for good communicators. Because जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या जो कंफ्यूजन होता है वो कहां से आता है? जब आपके कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होते, चाहे वो आपकी फैमिली हो, ये बिजनेस हो, जॉब हो, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन। अब जैसे एक पत्नी पति को समझा नहीं पा रही अपनी प्रॉब्लम को, या एक सासू माँ बहू को, बहू सासू माँ को नहीं समझा पा रही, तो डिस्प्यूट होगा उस घर में। ऐसी जूनियर सीनियर को नहीं समझा पा रहा प्रॉब्लम क्या है, या सीनियर जूनियर को समझा नहीं पा रहा कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है? कम्युनिकेशन। इसीलिए हर घर में, हर कंपनी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस पर दी जा रही है? कम्युनिकेशन। करोड़ों लोग खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए इसके ऊपर, कम्युनिकेशंस। और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इट्स वेरी इजी।
if you go step by step, if you watch my videos or if you attend my classes regularly, everything's gonna be all right. क्या बोला मैंने? Everything's gonna be all right. Look guys, idioms and phrases एक अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जैसे लिखे जाते हैं उनका सेंस वैसा नहीं होता है, या इनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए काफी कंफ्यूजिंग होते हैं. लेकिन अगर आप इनको सेंस पता, जैसे मैंने बोला टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इट मींस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वेट फॉर नन. वो नहीं देखते कि आप अभी रिज्यूमे बनाओगे या कपड़े खरीदने जाओगे, आपसे पहले लाखों लोग होते हैं इंटरव्यू में. जैसे एक अपॉर्चुनिटी आई हमारे साहिल के पास, दैट you have an opportunity to become an officer and your SSB will be held on this particular date. अभी बोले सर अभी तो मैं तैयारी भी नहीं की मैंने, थोड़ा 1-2 महीने और पोस्टपोन कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है? पहले से तैयार रखना अपने आप को. सो विल यू बी प्रिपेयर्ड? ओके, अब मेरा जो इडियम है वो है डॉन शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, या ही इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होते हैं? दिखावटी आंसू. मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़कियां ऐसे रोती हैं लड़के ऐसे रोते हैं, बट किसी किसी की आंखों में आंसू हमेशा तैयार रहते हैं. छोटी सी बात हुई, छोटी सी बात हुई, आंसू आ गए. तो मैंने क्या बोला? डॉन शेड. क्या बोला? क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स. अच्छा, आपने लाइक रियल लाइफ में भी देखा होगा, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, या कोई भी XYZ है, वो ऐसे आंसू आ जाते हैं कि यार इससे कुछ बोलो ही मत. प्लीज डोंट शेड. बोलो क्रोकोडाइल टीयर्स. तो उसको सामने वाले को बुरा लग जाएगा. लेकिन अक्सर हम पता है क्या बोलते हैं? She is. बोलो shedding crocodile tears. He is shedding. या he was shedding crocodile tears. तो अगर आप बात कर रहे हो हिंदी में या अंग्रेजी में और आपने 1-2 ऐसी लाइन इडियम्स डाल दिए, तो आपका इंप्रेशन बुरा नहीं जाएगा. इट विल बी गुड. He's shedding crocodile tears. बोलो. तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब दिखावटी आंसू, फेक टीयर्स. ओके, अब मेरा जो इडियम है वो है बोन ऑफ कंटेंशन. बोन ऑफ कंटेंशन. बोन ऑफ कंटेंशन मींस क्या होता है? लाइक फसाद की जड़. कई सारी जगह पर क्या है? एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस फैमिली. प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस फैमिली. मनी is a bone of contention in this family. ये लड़का, this boy is a bone of contention. ये लड़की, this girl is a bone of contention. आपने अक्सर लोगों के, समाज के लोगों से सुना होगा, शादी से पहले 4 लोग बड़े प्यार से रहते थे इस घर में, चारों भाई. और एक शादी हो गई तो ये चारों लोग अब झगड़ा करते हैं. तो वो लोग ब्लेम करते हैं दिस गर्ल इज बोन ऑफ कंटेंशन. बट मैं कहना चाहूंगा नो, दिस गर्ल इज नॉट अ बोन ऑफ कंटेंशन. योर मेंटेलिटी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. वो आपकी मेंटेलिटी ऐसी है तो वो लड़की क्या करे? सो बड़ा ध्यान से सेंटेंस को यूज करना है, कमेंट करना है, क्योंकि लोग हर्ट हो जाते हैं. मैंने बोला ना, बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट. ऐसे ही हाँ, बट जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ज्यादातर वॉर रहता है, क्यों? कश्मीर की वजह से. तो आप बोल सकते हो कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एक चॉकलेट के पीछे 2 भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए, बहन भाई हो, झगड़ा होता है घरों में, तो चॉकलेट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. बोलो. कार इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. कुछ भी XYZ चीज है उसको हम नेम कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या बोल सकते हैं? इट इज बोन ऑफ कंटेंशन. बोलो. ये काफी, मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ इस लाइन को मेरे अपने घर पर, और आपने भी शायद सुना, हिंदी में तो सुना है, यही फसाद की जड़ से पैर तोड़. एक आइसक्रीम फ्रिज में था और खाने वाले 3, 2 भाई 1 बहन.
झगड़ा हो रहा है तो मम्मी ला मैं खा लेती हूँ, बात नहीं करती। You know, it is bone of contention. बोलो। It is bone of contention. So bone of contention is also a very good idiom to be used, and you should have in your list of idioms and phrases. तो अब मैं आपको कई सारे idioms and phrases देता आ रहा हूँ, but remember, इनमें से कोई सा भी ऐसा idiom नहीं है जो काम में अभी नहीं आ रहा, अभी चलन में नहीं है। पहले के लोग 30 साल 40 साल पहले idioms phrases में ही बात करते थे। अब चेंज आ रहा है लैंग्वेज में, कम्युनिकेशंस में, हर जगह आ रहा है, तो इसीलिए अब लोग थोड़ा कम करते हैं, बट दे डू यूज। आई इंटरेक्ट विद द पीपल एंड दे यूज समटाइम्स। सो मैं आपको कई सारे वीडियोस में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ये बेसिक इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं दैट यू शुड नो कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, या इट्स कैच 22 सिचुएशन, या टाइम इज द बेस्ट हीलर। Yes, the ball is in your court. अच्छा चलिए, सर ने बोला, मैं आपको बता देता हूँ। The ball is in your court का मतलब क्या होता है कि भाई जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया, अब आपके ऊपर डिसीजन लेना है, आपके ऊपर है। Now you have to decide what do you want to do. The ball is in your court. मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। Now you have to decide. Now you have to do. You have to say something. The ball is in your court. अब आपकी बारी है, अब आपको करना है जो भी करना है। The ball is in your court. It's a very good idiom. Okay? तो कोई भी idiom है, और it gives you confidence when you have a knowledge of these many idioms and phrases. जब आपके पास इतने सारे idioms and phrases होते हैं, इनकी knowledge है, तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा? You know, आपको it will add more value to your communication skills. You got my point? अच्छा, कभी कभी हम बोलते हैं once bitten twice shy, ये भी एक idiom है। once bitten twice shy मतलब हिंदी में बोलते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। फूक फूक कर या सूंघ सूंघ कर? आप फीलिंग ले रहे हो ना? तो यस, अब जो एक बार चोट खा चुका है तो दोबारा वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं है। कुछ इडियट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार चोट लग चुकी है फिर भी वही काम कर रहे हैं। जैसे कई सारे शराबी, शराब पीकर उनको लॉस हुआ, पिटे, गिरे, और फिर भी शराब पीते हैं। या कई सारे लोग जो चरस, गांजा, ड्रग्स लेते हैं, या गंदी गंदी चीजें कंज्यूम करते हैं, उनकी वजह से उनका परिवार तक टूट गया, उनको चोट लगी, प्रॉपर्टी लॉस हुआ, इमेज लॉस हुआ, फिर भी वही कर रहे हैं। सो I don't consider them that they are insane. They are in category of idiots. They are in category of idiots. तो मैं क्या बोलूंगा आपको? Once bitten, twice shy किसके लिए है? जो सेंस में है। अगर आपको एक बार चोट लग चुकी है, जैसे कई सारे लोग फेक करेंसी में बिजनेस कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, उनको लॉस हुआ, या शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लॉस हुआ, फिर भी वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सेंटेंस बनता है? Once bitten, twice shy. भाई एक बार इस सेंटेंस को अमल में लेकर आ, ध्यान से काम कर। तो once bitten, twice shy का मतलब यही है कि एक बार चोट लग जाए तो ध्यान पूर्वक काम करो, लॉस हो जाए उसको थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ। Got my point? Okay. कभी आपने सुना होगा, कॉमन इंडिया में यूज होता है might is right। क्या होता है? might is right। तो might is right का मतलब क्या होता है? भाई जिसके पास ताकत है, माइट मीन्स ताकत भी होती है, और राइट मान होता है अधिकार। जिसके पास ताकत है उसको क्या मिलता है? उसका राइट मिलता है। अगर आप वीक हैं फिजिकली, इकोनॉमिकली, मेंटली, तो आपका राइट आपको नहीं मिलेगा। एंड दिस इज नॉट ओनली इन दिस कंट्री, एवरीवेयर। इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। सो यू मस्ट हैव अ माइट, you must have a might in order to get a right, because might is right। जैसे हिंदी में इसका मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी का मतलब यहां पर वही है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास सेंस है, जिसके पास कैपेबिलिटी है अपने राइट्स को लेने की, वही राइट ले पाता है इस टाइम पर, चाहे वो किसी कंट्री में हो, किसी स्टेट में हो, किसी भी जगह पर हो। Might is right. Bolo? Might is right. Alright guys. So, after going through these many idioms and phrases,
इतने आपने जब सुने या सीखे एग्जाम्पल्स के साथ और आप इसको यूज करें तो अभी पता है क्या होता है, इनको हम एज अ फिलर भी यूज कर सकते हैं। फिलर समझते हैं आप लोग, जब आपको सेंटेंस नहीं मिल रहा मैं क्या बोलूं क्या कहूं, तो वहां भी ये यूज कर सकते हैं, या इसको हम एज अ फ्लुएंसी एनहेंसर भी यूज कर सकते हैं। But for that, you must have a knowledge of these many. So I have decided to make a series of idioms and phrases, and I'll be teaching you around 200 to 500 idioms and phrases in small stories or maybe in videos, so that you can also start speaking that. Have you understood? Okay, I hope that you learned important idioms and phrases in today's video. And if you like it, obviously press the like button. And if you want to share it, share it. And make sure you just keep watching my other videos as well. And अगर आपने बेल आइकन यूज नहीं किया है तो प्लीज यूज इट, सो दैट आपको पता चलता चले कि यार न्यू वीडियो आई है आपके पास. Okay, thanks for watching this video. Bye guys.